आखिर ये मैं नागपुर के कौन से रेस्टोरेंट में आ गया भाई, जहाँ पे सारी की सारी डिशेस बड़ी लाजवाब थी भाई, एक भी कंप्लेन नहीं निकली। फिर से इंस्टाग्राम पे आता है कि आपके पेज पे स्वाद है लिखा है, तो इसके पीछे का राज क्या है, आप थोड़ा बताइए। कि मैं बैठा हुआ था, एक चाटशाला करके रेस्टोरेंट हुआ करता था जो चाट के लिए बहुत फेमस था। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने नहीं, मतलब मेरी वन ऑफ द फेवरेट चाट वाली वैसे थी। मैंने एक मतलब पानी पूरी खाई थी वहाँ की, और खा के मेरे मुंह से स्वाद आ गया, निकल गया भाई सच बताऊं, स्वाद आ गया। तो अब ऐसा है कि मैं स्वाद आ गया बहुत लिमिटेड वीडियोस में बोलता हूँ, जो मुझे बहुत नेक्स्ट लेवल लगती है, जो पुराने वाले बुक्कर को पसंद होती है। कभी किसी ने आपको बिजनेस प्रमोशन के लिए बुला लिया, लेकिन फूड उतना मजा नहीं आया, फिर भी आपको बोलना है स्क्रीन के सामने, तो क्या स्ट्रेटेजी होती है उसके सामने? जैसे मैं शूट करने के लिए जा रहा हूँ, शूट के दिन हम लोग पेमेंट ले लेते हैं। बिल्कुल। अब मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि बहुत सी ब्रांड्स देखने वाली है। जिस दिन मेरा शूट रहता है, मैं अगर मुझे खाना पसंद नहीं आना तो मैं बोलता हूँ सर आप अभी पेमेंट मत करो, आप 2-3 दिन रुक जाओ, मेरी वीडियो आपके पास आ जाओ, उसके बाद कर देना। वाह वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे को जब खाना कहीं का नहीं पसंद आता है ना, तो मेरा ऐसा मोटिव है कि मैं ना डालूं। फिर से कि अगर इफ इंस्टाग्राम यूट्यूब बंद हो जाए तो आपका बैकअप प्लान है कुछ जो आपने बनाया हो? बैकअप प्लान तो 2 चीज है, एक तो पोई वाली की फ्रेंचाइजी है क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो कभी डूबने वाली है नहीं, और भगवान ना करे कभी ऐसा हो भी, बट हाँ मेरा एक वो है। अदरवाइज मेरा ऐसा है कि मुझे कुछ तो भी फूड लाइन में करना है, जो मैं चाहे मैं वो रेस्टोरेंट लाइन में करूँ चाहे कैफे लाइन में करूँ, कुछ तो भी फूड से रिलेट कर रहा है, क्योंकि 6-7 साल हो गए मुझे भी इस इंडस्ट्री में, तो मैं फूड को जानने लग चुका हूँ। मैं नहीं बोलूंगा मैं 100% जानता हूँ, बट मैं जानने लगा हूँ। तो मगर मैं कुछ ओपन भी करूँगा, कुछ देसी ही करूंगा जो लोगों को टच हो, क्योंकि हर वक्त सुशी और डिम सम नहीं चल रहे, छोले भटूरे पोहा ये सब चीजें लोग जानते हैं, लोगों के जीवों में बसा हुआ है। सो कैसे हो नसीमा भाई? सब बढ़िया सर, आप बताइए। मैं बढ़िया हूँ। आज हसनबाद में आप आए हो, और आज हम लोग कुछ बाजी कैसे मारी जाती है वो सुनने वाले हैं, इसलिए हमारे पॉडकास्ट का नाम भी हसनबाज है। बहुत बढ़िया नाम रखा है इसके पीछे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई मैं जानना चाहूंगा कि भुक्कड़ ऑफिशियल के पीछे कौन है? तो बेसिकली जो हुक्कड़ ऑफिशियल जो पेज है, ये आज से 6 साल पहले स्टार्ट हुआ था, और इसके पहले ये पेज का नाम भुक्कड्स ऑफिशियल था, और उसके पीछे लॉजिक ऐसा था कि भुक्कड्स मतलब भुक्कड़ों का ऑफिशियल पेज ये है। बिल्कुल। तो उस टाइम पे मेरा पेज चालू हुआ था, और मैंने सोचा था कि इसके पीछे ना मतलब मुझे जितनी भी बढ़िया बढ़िया से खाने की चीजें मिलेगी, उसकी मैं फोटोज खींची के डालूंगा, बिकॉज सब रील्स नाम की चीजें होती थी, तब IGTV होता था, उससे फोटोज डलती थी। तो पहले हम लोगों ने सिर्फ फोटोज वगैरह डालना चालू किया, और उस टाइम पर ना मेरा करीब करीब 1 साल में 12 से 13 हजार फॉलोअर्स बन चुके थे। एंड मैं बहुत लोगों के बहुत बाद में हूँ, हमारे ऊपर बहुत सारे सीनियर ब्लॉगर्स हैं जिनका काम बहुत अच्छा चल रहा था, और इनफैक्ट अभी भी अच्छा चल रहा है, सब लोगों का काम बढ़िया चल रहा था। और एकदम से मतलब मैं सबको देखा क्या होता है कैसे होता है, पूरा इंटरेस्ट बढ़ा था कि मतलब मैं फोटो करूं वीडियो करूं, और मैं दोस्तों के साथ जब खाना खाने जाता था ना तो करता था। अब हुआ ऐसा कि 1 साल कंप्लीट होने वाला था पेज को 15 अगस्त 2020 को, तो 10 तारीख को ही मेरा पेज उड़ गया, जो पहला वाला पेज था, क्योंकि मैं पबजी का बड़ा शौकीन था। उस टाइम पे मैंने कुछ तो किया तो पेज मेरा उड़ गया। 20 अगस्त को मतलब 5 दिन बाद मेरा बर्थडे था, तो मेरे सब दोस्त लोग ने मुझे बहुत फोर्स किया कि भाई वो पेज पे बहुत यादें जुड़ी है, सब कुछ है, क्योंकि हम लोग जब भी कॉलेज ट्रिप पे जाते थे ना, तो हम लोग हमेशा उसकी वीडियो डालते थे उस तो पे। ये बात है 2020 की? 2020 की, मतलब वैसे तो 19 की बात थी जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, बट वो 1 साल के बाद पेज डिलीट हो गया 2020 में। फिर हम लोगों ने मतलब बेसिकली मैंने अपना पेज चालू किया, सब लोगों ने बहुत ज्यादा फोर्स किया, मम्मी पापा मेरे पीछे पड़े हुए थे कि अच्छा खासा ग्रोथ आ चुका था उसपे, तो हार मत मान। और मेरी ना एक आदत है, अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर चीज जा चुकी है ना, तो मैं रहूंगा नहीं उसके पीछे, मुझे वापस से जीरो से स्टार्ट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसके साथ ना हो मैं तो यही बोलूंगा, बट उस टाइम पे भी अभी भी मेरे साथ ये चीज है, तो मैंने थोड़ी सी ताकत लाई, और फिर अगले दिन 5 दिन थोड़ा सा वेट करके 20 तारीख को बर्थडे के दिन पहला पोस्ट डाल दिया कि न्यू पेज लॉन्च हो गया। बिल्कुल। मम्मी पापा, मेरा भाई, मेरी मासी, मेरे मामा, सब लोग एकदम बहुत खुश हो गए, सब लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया सब। फिर पेज मेरा स्टार्ट हुआ फाइनली, और अब तक मैं अगर बोलूं तो बहुत से लोग जुड़े हैं। अगर भुक्कड़ ऑफिशियल के पीछे की बात करूं तो सबसे पहले श्रेय मेरी मम्मी पापा को, क्योंकि अगर वो लोग मेरे को नहीं अगर सपोर्ट करते ना, तो ये पॉसिबल नहीं रहता। सपोर्ट भी कैसा होता है, गालियां बहुत पड़ती है, मैं बोलूं आज भी, अब मैं यहाँ पे क्या आ रहा हूँ ना, तो रात खा के आ रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो ना पड़े ना तो दिन अच्छा ही नहीं जाता। तो मम्मी पापा और मेरा भाई, मेरा जो छोटा भाई है ना, वो एक मास्टर माइंड है इस पेज के पीछे, कि मतलब अगर मेरा पेज कभी डाउन जा रहा है, तो अगर मैं उसको बस बताऊंगा ना, या नहीं भी बताऊंगा, तो मुझे एक ऐसा आइडिया देगा जो अगर मैं एम्प्लॉय कर लेता हूँ, तो भाई वो मेरा पेज फिर उड़ जाने है। और इससे पीछे फिर 2 लाख लोगों की ऑडियंस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये
लोग हैं जो बुक ऑफिशियल को चला रहे हैं आज भी और आगे भी चलाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट जब मैं आपके बारे में देख रहा था, अपनी दोस्ती तो काफी पहले से ही है, लेकिन बहुत जब time मैं आपके पॉडकास्ट के लिए जब मैं इंस्टाग्राम पे गया तो मैंने वही ऑब्जर्व किया कि आपका जो पहला पोस्ट है जो 20 अगस्त को गया हुआ है, जो आपके बर्थडे के दिन है। एकदम सही। हाँ, तो बड़ी रिसर्च करी आपने। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे कि प्यार होना जरूरी है ना, जैसे सही बात है। हम लोग बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा मोमेंट था कि जहाँ पे आपको लगा कि ये बन गया, मतलब आपका गेम चेंजर वीडियो ऐसा बोल सकते हैं? सर इंस्टाग्राम की अगर बात करूँ ना तो अभी तक मुझे कोई ऐसा ऐसा कोई वीडियो नहीं था जिसने फॉलोअर्स को एकदम पंप किया हो। बम क्या? लेकिन सब वीडियोस ने ना ऑडियंस बहुत अच्छी ग्रैब करना शुरू किया है। चाहे मैं बोलूँ 10 लोग आए, 20 लोग आए, 1000 फॉलोअर्स आए, मिलियंस में जब वीडियो जाना चालू हुई तो लोग फॉलोअर्स बड़े बढ़ते थे। बट ऐसा कोई सिंगल वीडियो मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत वायरल गया हो। हाँ, लेकिन अगर मैं फेसबुक की बात करूंगा ना हाँ, तो मोमेंटपुरा मैंने तालिब पोहे वाला करके था हाँ, जो बहुत ही मस्त तरीके से पोहा खिलाता था। मैं बैठा था इंदौर में। हाँ। इंदौर में मैं फेसबुक की वीडियोस करने के लिए गया था। हम्म। तो रैंडमली उसका वीडियो 80 मिलियन चलेगा। ओके, मतलब 8 करोड़ व्यूज उस वीडियो पे आ गए। क्या और मेरी जो फर्स्ट इनकम भी थी ना मेरी उसी टाइम पर हुई थी। मैं इंदौर में ओके। बैठा हुआ था, रैंडमली बैठा हुआ था। हाँ, वो 80 मिलियन व्यूज चले गए, फॉलोअर्स बढ़ना चालू हो गए, पेज मोनेटाइज हो गया। मोनेटाइज होने के बाद में 13 या 14 दिन लगे, उसके बाद में मोनेटाइजेशन के सारे पर्क्स मिलने चालू हो गए। तो वो फेसबुक की बात बता रहा हूँ, वो एक मेरा वीडियो बहुत अच्छा चला। नहीं काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब ये समझने वाली बात है कि जैसे मैं भी आपका पेज फिर से देख रहा था तो वहां पर मुझे देखा कि आपका पहला वीडियो कौन सा था, हाँ। उसके बारे में आप थोड़ा बताइए ना। मतलब कौन सा डिवाइस आप यूज कर रहे थे ठीक है, तो वीडियो मैंने बनाने के लिए, शुरुआत कितने जब करी लोग थी, थे साथ में? जब मैंने शुरुआत करी थी ना तो हाँ, मेरे पास रेडमी का फोन था। ओके, रेडमी का नोट 9 प्रो। सबसे पहले 7 प्रो था जब मेरा वो पहला साल चला। 7 प्रो से मैंने बहुत टाइम चलाया। मेरे सब दोस्त बोलते थे कि भाई आईफोन ले ले, बढ़िया रहेगा। हाँ, बट मेरे को, मैं आज भी बोलता हूँ कि अभी भले मेरे पास आईफोन है, 2 है, बट अगर मैं उसको भी रख दूं, मैं अगर आज भी रेडमी से चालू करूंगा ना तो मुझे पता है कि मैं कंटेंट वैसे डिलीवर कर सकता हूँ। क्या कि बात है, क्या बात है। देखिए आपके साथ में भी मैं अब जैसे पोहे वाला बहुत बड़ा ब्रांड है। अगर आप किसी नॉर्मल से शॉप पे भी जाके अगर आप पोहा बना के बेचेंगे ना तो आपको और लोगों को पता है कि वो क्वालिटी क्या मिल रही है। तो सेम चीज यहाँ पर है कि मैं फोन कोई भी यूज करूँ, डिवाइस कोई भी यूज करूँ, अगर मैंने एक बार सोच लिया ना कि मेरे को कंटेंट क्या देना है, फिर वो लोगों तक बढ़िया पहुंच जाएगा। शुरुआत मैंने रेडमी के फोन से करी, 7 प्रो, फिर 9 प्रो, फिर 11 प्रो। सिर्फ रेडमी चल रहा है अभी तक। फिर उसके बाद में 3 साल के बाद में मैंने मेरा पहला आईफोन खरीदा, मम्मी ने दिला के दिया, 13 प्रो मैक्स। ओके, फिर ग्रेट। उसके बाद से फिर अभी आईफोन चल रहा है। ओके, अभी तक कैमरा पे कोई अपग्रेड नहीं है, सिर्फ आईफोन ही आईफोन चल रहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब सुन के मुझे काफी अच्छा लगा। है। हाँ। और और एक बात बताओ मुझे कि ऐसे क्या पॉइंटर्स थे आपके इसमें, मतलब वीडियो बनाने के इसमें, जो आपको डिफरेंशिएट कर रहे थे? मतलब आपने जैसे थोड़ी देर पहले बोला कि मार्केट में काफी ब्लॉगर्स थे ऑलरेडी आ चुके थे। जो आपके ऊपर भी थे, तो उनसे और आपके बीच में, मतलब भुक्कड़ ऑफिशियल में क्या ऐसी जान थी जो लोगों को लगा कि भाई ये तो है? मतलब जैसे, हाँ, और एक फिर से इंस्टाग्राम पे आते हैं कि आपके पेज पे स्वाद है लिखा है, तो इसके पीछे का राज क्या है, आप थोड़ा बताइए। तो देखिए ऐसा था कि जब मैं न्यू न्यू मैंने चालू किया था ना तो उस टाइम पर मेरे से बहुत ऊपर लोग पहुंचे हुए थे। मतलब मैं सेकंड पेज की बात कर रहा हूँ, मेरे से बहुत, मतलब फॉलोअर्स में किसी के 40 थे, किसी 50,000 थे। तो मेरे को कभी भी ना, मैं नंबर्स की, फॉलोअर नंबर कितना है मुझे वो ना तब मैटर करता था ना आज कर रहा है। एंड ये मैं कैमरे के लिए, मैं जेन्युइनली अभी भी अगर जैसे 2 की जगह 3 लाख भी फॉलो रहेंगे, 50 लाख भी रहेंगे, तो वो मैटर नहीं करता है। ऑडियंस फॉलो कर लिया वो बहुत बढ़िया बात है, बट नंबर तो नंबर ही है। बिल्कुल। तो अब चीज ऐसी थी कि जब मैंने अपना पेज वगैरह चालू किया था, क्वेश्चन क्या था? वही कि मोमेंट, मतलब जो आपके इसकी, जो आपने ये करते हो क्रेजीनेस, हाँ। मतलब वीडियो जैसे बाकी तो कॉम्पिटिटर्स थे, तो आपके इसमें क्या चेंजेस था? तो चीज ऐसी हो गई ना कि जब मैं ना उस टाइम पे दिल से फूडी एक ब्लॉगर है जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ। उस ओके, टाइम पे भी करता था, आज भी करता हूँ, और आगे भी जब तक वो फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं मैं तब तक करते रहूंगा। उसके आगे क्योंकि पुरानी वीडियोस बहुत इंस्पायर करते हैं। तो मुझे ऐसा था कि यार ये बंदा ना बहुत ऑनेस्ट होकर रिव्यू देता है, और जो चीज पसंद आ जाती है ना ये डूब के उसके अंदर चीज बताता है। बताता। नागपुर में उस टाइम पे ऐसा कोई भी कंटेंट क्रिएटर नहीं था जो चीजों को इतना डीपली बता रहा हूँ। और इंस्टाग्राम पे लोग सिर्फ फोटोज डालते थे, नीचे एड्रेस डालते थे, रेटिंग देते थे 5 में से 4 स्टार 3 स्टार, बट कोई भी ना फूड को ऊपर से आके बताता नहीं था। उस टाइम पे मैंने यूट्यूब पे सोचा था, यूट्यूब पे मैंने चालू किया, लोगों को रिव्यूज देना चालू किया हाँ। कैसा, और फिर मेरे को ऐसा लगता था कि ऑनेस्ट होकर रिव्यू दे दो, ऑडियंस को पसंद आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता था। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती थी, जो धीरे धीरे आती है। एकदम फर्स्ट डे से आप
नहीं जुगाड़ सकते, क्योंकि पहले 2-3 दिन अगर आप देखोगे 100 व्यूज आ रहे हैं, 200 व्यूज आ रहे हैं, डिमोटिवेट होकर पेज बंद हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन बस यही एक चीज थी कि मैंने उनका पेज देखा कैसे वो करते हैं, और जो स्वाद आगे के पीछे स्टोरी है वो ऐसा है कि मैं बैठा हुआ था, एक चाटशाला करके रेस्टोरेंट हुआ करता था जो चाट के लिए बहुत फेमस था। बिल्कुल बिल्कुल मैंने नहीं, वही है वो अमरावती रोड। बस वही वाला, हाँ। मतलब मेरी वन ऑफ द फेवरेट चाट वाली वैसे थी। जो मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस थी ना, उसमें मैं यूट्यूब के लिए वहां पे गया हुआ था, और रैंडमली खाते खाते मैंने एक मतलब पानी पूरी खाई थी वहां की, और खा के मेरे मुंह से स्वाद आ गया, निकल गया। ओके। वो आजू बाजू वाले लोगों को इतना ज्यादा पसंद आ गया कि अगली बार से जो चीज मुझे पसंद आती थी, तो अब ऐसा है कि मैं स्वाद आ गया बहुत लिमिटेड वीडियोस में बोलता हूँ, जो मुझे बहुत नेक्स्ट लेवल लगती है, जो पुराने वाले बुक्कड़ को पसंद होती है। आज के टाइम पे प्रमोशन सब कर रहे हैं, लेकिन जो टेस्टी, जो बोलूं, जो जीभ को ललचा दे, फिर वो देख के फिर स्वाद आ गया निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल काफी अच्छा लगा। और जनरली ऐसा मतलब आपका जो प्रोफेशन है मतलब कंटेंट क्रिएटर बोल सकते हो या फूड ब्लॉगिंग बोल सकते हो, तो ऐसा मतलब कभी होता है क्या कि मतलब कभी किसी ने आपको बिजनेस प्रमोशन के लिए बुला लिया लेकिन हाँ। फूड उतना मजा नहीं आया, फिर हाँ। भी आपको बोलना है स्क्रीन के सामने, तो हाँ। क्या स्ट्रेटेजी होती है उसके सामने? तो देखिए यूजुअली क्या होता है ना कि हम लोग लेते हैं पेमेंट एडवांस में। बिल्कुल। जैसे अभी हम लोग, जैसे मैं शूट करने के लिए जा रहा हूँ, हाँ। शूट के दिन हम लोग पेमेंट ले लेते हैं। बिल्कुल। अब मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि बहुत सी ब्रांड्स देखने वाली है। क्या? जिस दिन मेरा शूट रहता है, मैं अगर मुझे खाना पसंद नहीं आना, तो मैं बोलता हूँ सर आप अभी पेमेंट मत करो, आप 2-3 दिन रुक जाओ, मेरी वीडियो आपके पास आ जाओ, उसके बाद कर देना। वाह वाह, ये अब तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे को जब खाना पीना नहीं पसंद आता है ना, तो मेरा ऐसा मोटिव है कि मैं ना डालूं। मेरे ओके। रेस पर अगर पहले दिन से आज तक जितनी वीडियोस डली है, वो ऐसी ही डली है कि जहाँ का खाना मुझे पर्सनली पसंद आया हो। अब बहुत सी ऐसी जगह, अब देखो मैं नॉनवेज कंज्यूम नहीं करता, लेकिन कैसा है, मेरे साथ कोई ना कोई फ्रेंड्स रहते ही हैं जो नॉनवेज खा करके मुझे टेस्ट बता देते हैं कि भाई ये टेस्ट है। अब लोगों का कहना है कि वो तो दूसरे का टेस्ट बड कर रहा है, लेकिन अगर फिर मैं बोलूंगा कि पेज के पीछे कौन है, तो टेस्टिंग के लिए भी काफी सारे लोग हैं जो बताते हैं बिल्कुल। कैसी चीजें। तो उनके बारे में भी जानना है, मतलब आप उनको थोड़ा मेंशन करिए ताकि लोगों को पता चले कि हमेशा नॉन random लोग वेजिटेरियन रहते कौन है हैं। आपके पास। हमेशा रैंडम लोग रहते हैं। जैसे अब मेरे पापा अच्छा। के बेस्ट फ्रेंड एक है, हम्म। अगर मैं उनको कभी नॉनवेज की बात करूं, तो वो बटर में नमक डाला है, खाने में क्या चीज डाली है, वो हर चीज जज करके ही टेस्ट देते हैं। ओके। उनको भी मैं एक ओके। प्रॉपर वीडियो में लेके गया था कि भैया बैठो, खाओ, मेरे को बताओ कैसी चीज है, क्या चीज है। स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए मेरे पास, मैं नहीं बोलता मेरे पास हजारों लोग हैं, एक या दो गिनती के लोग हैं, लेकिन जब वो दोनों लोग स्ट्रेटेजी देते हैं ना, भाई एक मेरे उनमें से, अगर जब ये लोग स्ट्रेटेजी देते हैं ना सर, तो ऐसा लगता है कि बस पेज मेरा भागने वाला है। राइट, मेरा क्योंकि मैं मेरे में ना ऐसा नहीं कि मैं एकदम डिमोटिवेट होकर बैठ जाऊंगा, हम्म, कुछ तो भी चाहिए, बिल्कुल। कुछ तो भी करना है। अब उसमें एड ऑन किक अगर कोई दे रहे तो फिर ये चलते रहता है। हाँ मतलब कुछ वो तीखा स्वाद, वो जरूरी है। चटपटा होना जरूरी है वो ताकि एक ऊपर की थाली, वैसे कंटेंट के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेटेजी। बिल्कुल। तो एक ना अपन एक इंटरेस्टिंग चीज कर रहे हैं, जैसे आपको पता है कि मैं क्या करता हूँ, हाँ। ठीक है? तो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को पोहे वाला में कोई पोहा लॉन्च करना है हाँ। आपके नाम का, तो मैंने कौन सा पोहा लॉन्च करना चाहिए? मैंने ना 2-3 जगह पे मेरे नाम के प्लेटर्स बनवाए हुए हैं ना के, पर हर जगह मैं नाम ये रखता हूँ, बुक्कड़ प्लेटर हो गया, बुक्कड़ पिज्जा हो गया। तो बुक्कड़ पोहा एक ऐसा पोहा हो सकता है कि जैसे अब मैं एक बात बताता हूँ, पोहे वाले में एक कंप्लेन है, मेरी भी है, सबकी है, बिल्कुल। कि एक कांदा पोहा कम पड़ जाता है, 2 कांदा पोहा ज्यादा हो जाता है। तो अगर कुछ अच्छा। लॉन्च करना है तो 1.5 वाली क्वांटिटी कुछ लॉन्च करके उसका नाम मैं मेरे नाम से लॉन्च करना, या मतलब ऐसा डबल धमाका, डबल दाऊंगा बुक्कड़ भाई के डबल डबल धमाका, धमाका। मतलब उसमें 2 प्लेट अपन 100 करेंगे आराम से, ऐसा हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं प्लान करूंगा इसको करने के लिए। और एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि कोई भी, जैसे भी थोड़ी देर पहले अपन कंटिन्यू टीम के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपकी मेन टीम कैसी है? मतलब अभी भुक्कड़ ऑफिशियल को जो टीम चलाती है, तो उसके पीछे के राज क्या है, मतलब कौन कौन क्या हैंडल करता है? आप किसी को मेंशन करना चाहोगे? तो बुक्कड़ ऑफिशियल, मैं ऑनेस्टली एक बात बता रहा हूँ कि बुक्कड़ ऑफिशियल जब से स्टार्ट हुआ है ना, तब से आज की डेट तक, अभी जब तक मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे, 2 ही लोग रहे हैं, एक मैं खुद और एक मेरा भाई। वीडियोग्राफी मेरा भाई करता है, और मेरा जितना भी बातचीत रहती है, एडिटिंग रहती है, वो सब मैं करता हूँ। ओके। हम दोनों के अलावा अभी तक इस पेज पे किसी का भी हाथ नहीं लगा है, अगर मैं एक प्रोफेशनल टीम की बात करूं। लेकिन अगर मैं पर्सनल लोग की बात करूं, तो लोगों का टच रहता ही है। मम्मी पापा ने बहुत अच्छा इसके पीछे, जैसे मैं कभी रैंडम बैठा हूँ, पापा का बहुत ऐसा आते रहता है कि भाई ये वाली जगह का खाना अच्छा है, यहाँ का अच्छा है, और जहाँ का नहीं, अगर ऐसा लगता है ना, पापा जिस दिन जाके खाते हैं ना, पापा मेरे को पर्सनली कॉल करते हैं कि बेटा इसको कॉल कर, जरा इससे खाना ऐसा दिया है, तो एक वो पर्क मिल जाता है। तो ओके। बैक साइड लोगों की बात करूँ तो 4-5 लोग ही हैं हम लोग जो करते हैं, और सब पर्सनल लोग हैं, कोई भी टीम मेंबर ऐसा कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ऐसी आपके पूरे जर्नी में, मतलब 2020 से लेके 2026 में आज तक के, ऐसा कोई आपने, जैसे मैंने आपके
प्रोफाइल पे देखा था 17 अक्टूबर को अपने एक चाचा जी का डाले थे हाँ। जो नड्डा नड्डा का। हाँ। तो उस वक्त करते हुए आपको क्या फीलिंग हुई थी, क्योंकि मेरे हिसाब से वो आपका स्टार्टिंग फेज वाला ही वीडियो था जो जरी पटका में आपने नहीं शूट बेटा किया था। बराबर जो तो जो आप थोड़े से उसके बारे में थोड़ा, हाँ ब्लाइंड अंकल थे, हाँ तो उनके बारे में आप थोड़ा बताओ तो मुझे। अब कैसा रहता है कि जब हम लोग वीडियोस बनाने जाते हैं ना, तो मैं बाकी ब्लॉगर्स को किसी का नहीं जानता, बट जब मैं जाता हूँ तो मेरे को ऐसा है कि मैं खाना कोई भी शूट करूँ, मेरे को इमोशन डालना है फूड में, हाँ। ताकि लोगों को मैं इसके पीछे भी बताऊंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैन मूवमेंट बोलूंगा या लोगों ने जो मुझे बताया था। तो जब मैं खाना की किसी भी वीडियो बनाने जाता हूँ ना, तो मुझे बहुत पसंद होता है कि मैं फूड एक्सप्लोर करूँ, लोगों को एक्सप्लोर करूँ कि क्या चीज वो लोग कर रहे हैं। अब वहां पे ना वो हस्बैंड वाइफ थे, अभी अंकल नहीं है, हस्बैंड वाइफ थे, तो वो कोई नड्डा कबाब बेचते थे, जो पानी पूरी के स्टाइल में होता था। ऐसे नड्डा लिया, आजू बाजू आलू डाला और पानी के अंदर डिप करके वो खिलाते थे, जो बहुत अच्छा होता था, मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल टेस्ट था। बट उस दिन क्या हो गया ना, अब जैसे उनको दिखता नहीं है, तो उन्होंने ना चीनी की जगह नमक डाल दिया 3-4 चम्मच, तो बहुत नमकीन हो गया। अब मैंने जब पहला बाइट खाया ना, तो मैं अंदर से गिर गया था, क्योंकि मैं बहुत नमक एकदम से खा, कोई भी कैसे ही करेगा, मैं बहुत गिर गया था। तो मैंने उनको बोला कि अंकल इसमें ना थोड़ा नमक ज्यादा है। उन्होंने बकायदा पूरा पानी फेंक दिया कि अगर इन्होंने बोला है ना कि नमक, क्योंकि मैं उनका रेगुलर कस्टमर ही पहले रह चुका हूँ, उन्होंने बोला कि अगर इसने बोला है कि नमक ज्यादा है, तो फिर उनको पूरा बरसा पानी फेंक दिया। उन्होंने नया पानी बनाया और नया पानी बना के खिलाया। तो अब मैंने उनका वीडियो एक बार नहीं, मैंने कम से कम 7 से 8 बार डाला है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कोई मेरे लिए इतना कर रहा है ना, तो मेरा हक बनता है कि मतलब मेरा फर्ज है कि मैं उनका काम आगे बढ़ाऊं। तो मैंने ऐसे वीडियो किया था। नहीं नहीं, मुझे काफी मतलब इमोशनल और हार्ट टचिंग फील हुआ वो वीडियो देख के, तो इसलिए मैं और जानना चाहता था। तो बिल्कुल अपन ने उसके बारे में काफी अच्छा डिस्कशन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो मेरे को आपसे ये समझना है कि रैपिड फायर क्वेश्चन जैसा है हाँ। कि जनरल ले लेते हैं कि आपका सबसे फेवरेट ब्रेकफास्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट छोले भटूरे। छोले भटूरे, बिल्कुल। और दिन में सबसे अच्छी चीज कौन सी होती है आपके लाइफ में, मतलब पूरे दिन में? लोगों को मिलना। आ, पूरे दिन में आप कितने व्लॉगिंग वीडियो बना लेते हो आपके? 2 से 3 मिनिमम बनते हैं। 2 से 3? हाँ। आज तक के, मतलब आपने जो जर्नी हुई आपकी अब ब्लॉगिंग वाली, तो उसमें आपके घर वालों का क्या, जैसे आपने स्टार्टिंग में ही बोले थे कि वो लोग खुश हो गए थे, लेकिन आज उनका टेक क्या है उसके पीछे? डांट तो अभी भी पड़ती है हर टाइम पे, बट सपोर्ट बहुत ज्यादा है, मतलब बैक ऑफ द एंड सपोर्ट बहुत ज्यादा है। मम्मी पापा से हमेशा, पापा से तो पापा कभी मैं गलती से लेट हो जाऊंगा, मेरे घर पे आरवी हुआ है 10 के बाद की एंट्री बंद है, बट मैं कभी कभी लेट हो जाता हूँ, तो डांट बहुत पड़ती है। बट उन दोनों का सपोर्ट नेक्स्ट लेवल है, मतलब मैं बोलता हूँ कि वो सपोर्ट अगर किसी के पास आ जाए ना, चाहे वो आपके माँ बाप को करे या मेरे करे, तो बंदा कुछ भी कर सकता हासिल है। कर लेता है, बिल्कुल। क्योंकि बैक बोन और बैक सपोर्ट वही होता वही है, लोग होते और हैं। उनका जो नेचुरल लव होता है वो अपने और कुछ प्रति, भी नहीं। और यस। उसके आगे तो कुछ नहीं है। सो बिल्कुल मुझे काफी बेहतरीन लग रहा है। मुझे एक आपको क्वेश्चन पूछना है फिर से कि अगर इफ इंस्टाग्राम यूट्यूब बंद हो जाए, हाँ। तो आपका बैकअप प्लान है कुछ जो आपने बनाया हो? बैकअप प्लान तो 2 चीज है, एक तो पोई वाली की फ्रेंचाइजी है बस, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो कभी डूबने वाली है नहीं, और भगवान ना करे कभी ऐसा हो भी, बट हाँ मेरा एक वो है। अदरवाइज मेरा ऐसा है कि मुझे कुछ तो भी फूड लाइन में करना है, जो मैं चाहे मैं वो रेस्टोरेंट लाइन में करूँ चाहे कैफे लाइन में करूँ, कुछ तो भी फूड से रिलेट कर रहा है, क्योंकि 6-7 साल हो गए मुझे भी इस इंडस्ट्री में, तो मैं फूड को जानने लग चुका हूँ। मैं नहीं बोलूंगा मैं 100% जानता हूँ, बट मैं जानने लगा हूँ। तो मगर मैं कुछ ओपन भी करूंगा, कुछ देसी ही करूंगा देसी, जो लोगों को टच हो, क्योंकि ओके ग्रेट। हर वक्त सुशी और डिमसम नहीं चल रहे। नहीं चलेगा, छोले भटूरे, पोहा, ये सब चीजें लोग जानते हैं, बिल्कुल लोगों के जीभों में बसा हुआ है ये। बिल्कुल तो बिल्कुल कुछ ऐसा बैकअप प्लान बना कर रखा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और एक बात बताइए कि जैसे अगर कोई आज कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहता है, जैसे गवर्नमेंट ने भी अभी अप्रूव किया है कि कंटेंट क्रिएशन को करियर हाँ। दिखाया जाए, तो आप क्या एडवाइस दोगे कि उनके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए अगर वो फिर से मतलब जीरो से स्टार्ट करना चाहता है? तो सर मैं बताऊं, कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम पे जो अभी 2026 चल रहा है, ये सबसे इजी चीज है, क्योंकि उस टाइम पे ना जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, मैं खुद को भी नहीं बोलूंगा, जब मेरे पहले लोगों ने स्टार्ट किया था तब कंटेंट क्रिएशन बहुत मुश्किल चीज होती थी, क्योंकि ये न्यू फील्ड था कि कैसे लोगों तक पहुंचना है। बहुत से ऐसे शॉप वाले रहते थे जो मना ही कर देते थे कि भाई वीडियो मत बनाओ, हमको नहीं करना है। बट
उस टाइम पे जब चीजें चलती थी ना, तो हम लोग को बस ऐसा था कि हमें डालना है, हमें पैसे नहीं कमाने हैं, हमें ऑडियंस। अगर आज के टाइम पे किसी को कंटेंट क्रिएशन करनी है ना, तो ये दो चीजों से दूर रहो, पैसा और ऑडियंस, आपके पास वो दोनों खुद चल के आएंगे। बिल्कुल। अगर मैं फर्स्ट 30 डेज की प्लान ऑफ लाइन बताऊं, आप 30 डेज 30 वीडियोस डालो, एक ऐसी नीश की जो आपको पूरे लाइफ टाइम फॉलो करना है। अब अगर जैसे मेरे को जब स्टार्ट करना था, मैंने 30 डेज से फूड की वीडियोस डाला था, और जब मैंने यूट्यूब का पेज अपना ग्रो करना था ना, तो मैंने 30 दिन के अंदर में लगभग 90 से 120 वीडियो डाली थी। मतलब एक दिन में मेरी मिनिमम 3 से 4 वीडियोस हमेशा जाती ही जाती थी यूट्यूब पे, जब मुझे ग्रो करना था। कंसिस्टेंसी आज के टाइम पे कैसा राजा है, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया, तो आपका पेज कभी भी कितना भी कैसे भी ग्रो कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, थैंक यू सो मच। आपने इतना गाइड किए, और यहाँ पे एक हसलबाज के लिए जो पिछली बैकएंड में बाजी मारना पड़ता है, तो जो आपने किए, तो फिर भी और एक क्रॉस कनेक्शन पे जाते हैं, मतलब वो भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था। मैंने आपका पेज देखा था जब आपने 2K फॉलोअर्स किए थे। हाँ, तब आपने कुछ 2-3 चीज़ें थे, एक पास्ता था आई थिंक, एक मैगी थी, तो आपने तीनों प्लेटर्स करे थे, और कुछ स्वीट भी था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था। तो क्या बहुत आपने इतनी बहुत मतलब ज्यादा 1, 2, आपने 3 1, 2, अच्छे से 3 देखा है पेज पूरा। हाँ, जब पेज स्टार्ट किया था ना, तो 0 से 100, 100 से 200 मैंने ऑलमोस्ट सब तरीके के फॉलोअर सेलिब्रेट किए। हाँ, और मुझे ना गिव अवे करना बहुत पसंद है, किसी ब्रांड के साथ मिलकर करूं ऐसा कंफर्म नहीं है, भले मैं खुद की जेब से करूं, बट ऑडियंस ने मुझे इतना दिया है ना, तो मुझे गिव बैक करना बहुत ज्यादा पसंद है, कि लोगों के लिए मैं कुछ तो भी करूं। अभी ना एक हफ्ता हुआ है, मेरे पेज से 200 के फॉलोअर कंप्लीट हुए। वाह, थैंक कांग्रेचुलेशन यू भाई, सो मच। तो कांग्रेचुलेशन। मैं अगर बोलूँ कि फूड ओनली पेज अगर नागपुर में है, तो कोई इससे बड़ा फूड पेज नहीं है नागपुर में अभी के टाइम पे। तो अभी 200 की भी बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है, जो पूरी ऑडियंस के लिए रहेगी। बिल्कुल, और मतलब मेरे को बस ऐसा है कि मैं ऑडियंस को वो चीज वापस करूं जो उन लोगों ने मुझे दी है। बिल्कुल। अब उससे वो चीज कैसे भी टर्न आउट करे, कुछ भी चले, तो ये मुझे बहुत पसंद। तो जब फॉलोअर्स मेरे धीरे धीरे बढ़ते थे ना, तो बहुत अच्छा लगता था। और लोगों का भी सपोर्ट उतना रहता था उस टाइम पे भी, आज भी। अभी कभी अभी बीच में एक बेस्ट फूड ब्लॉगर के लिए कुछ तो वोटिंग वगैरह चल रही थी, मैंने एक भी स्टोरी नहीं डाली थी, ना स्टोरी डाली थी, ना मैंने कुछ किया। जब लोग किसी और को वोट करने जाते थे ना, तो जब वोटिंग की फाइनल निकली, तो मैं कुछ 20 या 30 वोट पीछे था फर्स्ट विनर से, और मैं सेकंड नंबर पे आया था। वाओ यार, अब बहुत बढ़िया, जिसमें हमने कुछ मैंने इंटरेस्टिंग। कोई स्टोरी नहीं डाला, कोई रील नहीं डाला, कुछ भी नहीं करा, क्योंकि लोगों का प्यार इतना ज्यादा है कि भाई हमको करना है सपोर्ट। क्या अब वो पेज को सपोर्ट कर रहे हैं या वो फूड को कर रहे हैं, मैं वो चीज नहीं चाहता। मैं वो तो मेरे को मैं मेरा 0 फॉलोअर है ना, मेरे कोई फैन है। जो भी है ना, वो सब सिर्फ खाने के हैं और उस पेज के हैं, जिस बिल्कुल, पेज के पीछे मम्मी पापा और 2-3 लोग हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या देखना चाहते हो बुक्कड़ ऑफिशियल के, मतलब फ्यूचर क्या सोच के रखे हो कि क्या करना है ये चीज को? बस अभी चल रही है इसको, ऑडियंस जिस तरीके से चाहती है ये उस तरीके से चलते रहेगा। अगर मैं फ्यूचर प्लान्स की बात करूं, तो अभी ना मैं धीरे धीरे ट्रैवल चालू कर रहा हूँ, और मुझे ट्रैवल का कंटेंट डालना है। अब मैंने ना अभी तक बुकआउट ऑफिशियल को नागपुर तक सीमित करके रखा था, और इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब मेरे ऑल ओवर इंडिया के कंटेंट जाते, तब भी जाता था, अभी भी जाता है, आगे उनका पापा अलाउ करेंगे तो तब भी जाएगा। तो आगे की फ्यूचर की बात करूं, तो बस इस पे कंटेंट डलते रहेगा। नागपुर में जो न्यू प्लेस ओपन रहती रहेगी, चाहे वो बुलाए या मैं खुद से जाऊं, अच्छा खाना रहेगा तो वो लोगों तक जाते रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे अच्छा लगा, मैं आपने जैसे नागपुर का मेंशन किया, तो नागपुर के लिए क्या चीज़ है जो आपको पकड़ के रख रही है? और सिटीज़ के बाहर, मतलब नागपुर छोड़ के भी मैंने देखा हो कि आपके पेज पे कि इधर-उधर सिटीज़ वाले में वीडियोज़ हैं। तो उसका क्या ग्रोथ स्ट्रैटेजी है? आपको जाना है आफ्टर मार्केट, कि नागपुर को सीमित रखना है, नागपुर का ही हीरो बन के रहना है, कि ऑल ओवर इंडिया और इंडिया के बाहर भी जाना है? सर मेरा ऐसा मानना है कि मैं ना आज तक कभी भी एक्साइटेड नहीं रहा हूँ इंडिया के बाहर जाने के लिए। हाँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं होता हूँ, जैसे सब लोग बोलते हैं दुबई जाना है, यूके जाना है, मैं हाँ, उतना एक्साइटेड नहीं रहता हूँ। ये मेरे घर वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे फॉरेन का बिल्कुल भी वो नहीं है। मेरे को इंडिया बहुत पसंद है, इंडिया में भी स्पेसिफिकली नागपुर। अब जैसे बर्थ यहाँ की हुई है ना, हाँ। तो मुझे यहाँ का खाना बहुत पसंद है, यहाँ के लोग पसंद है। अब चाहे वो झगड़ालू हो, चाहे वो बहुत अच्छे हो, यहाँ पे बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बहुत झगड़ा करेंगे। गरम नेचर के बहुत सारे लोग हैं, बट ये हम लोग इसमें पले बड़े हैं। तो बल्ले ये जो चीज रहती है ना, अब मैं जब से पेज स्टार्ट किया था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं ऑल ओवर इंडिया, जैसे मैं फेसबुक यूट्यूब कर रहा हूँ, आप देखोगे ना इंस्टाग्राम से डबल ट्रिपल फॉलोअर्स हो जाएगा। यस, बट मैं कभी, मेरा ऐसा था कि मैं एक प्लेटफॉर्म नागपुर को पूरा डेडिकेट कर दूं, कि भाई ये तुम लोगों का प्लेटफॉर्म है, तुम जैसा चलाना चाहते हो तुम्हारे ऊपर है। तो वो एक इंस्टाग्राम का वो जो 200 के फॉलोअर है, वो पूरा नागपुर है, नागपुर का ही पेज है, वो उन्हीं के लिए। फेसबुक यूट्यूब को मैंने ऑल ओवर इंडिया देके गया। अगर इंस्टाग्राम पे कभी मन करेगा ऑल ओवर इंडिया जाने का, तो वो हमें दूसरा पेज बना के लाऊंगा, बट इस वाले पेज को तो मैं नागपुर का ही रखूंगा, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ताकि लोग ना यहाँ से ये झलक रहा है कि ये आपके बीच में कितना प्यार है नागपुर के प्रति। सो बिल्कुल, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। सर, ऐसे ही नागपुर के लोगों ने प्यार दिखाया इस पेज को, तो कुछ तो देना रहेगा। बिल्कुल, जब ये पेज ऑल ओवर इंडिया पे अगर जाएगा ना, तो जो बुकड़ ऑफिशियल के सामने नागपुर लिखा हुआ है, वो आज भी था,
और आगे भी हमेशा रहेगा वो। बिल्कुल। और ऐसा कोई सीक्रेट जो लोगों को नहीं पता है बुक्कड़ ऑफिशियल के बारे में, कुछ शेयर करना चाहते हो जो सब लोग समझे असलबाज पे आने के बाद? मैं बताऊं, मैंने आज तक लोगों से कुछ भी शेयर नहीं किया है पर्सनल लाइफ के बारे में। पर्सनल लाइफ मेरी पीछे बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर चल रही है, बढ़िया चल रही है। मैं बोलता हूँ जो बुक्कड़ ऑफिशियल है ना, वो 1700 से भी ज्यादा पोस्ट का पेज है, लाखों से भी ज्यादा गालियां रखी है उसके ऊपर, जो बहुत लोगों ने गालियां दी है, और बहुत लोगों का सपोर्ट है उसके पीछे। बट वहां पर मैं कभी भी ना अपनी पर्सनल लाइफ को दिखाता ही नहीं हूँ। जैसे अभी भी ये बात चल रही है या मेरा कोई और भी बात चल रही है, मैं कभी भी ना अपनी पर्सनल लाइफ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ अगर अलग रहे ना तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर सब दोनों मिल जाता है ना तो ना ये खुश रहेगा ना ये खुश रहेगा। बराबर। तो अगर मैं देखूं तो पर्सनल चीजें मैं इस पे नहीं शेयर करता हूँ। पर्सनल लाइफ बढ़िया चल रही है, मस्त चल रही है, अपने लोगों की तरह चल रही है, एकदम बढ़िया। नहीं नहीं, बिल्कुल काफी अच्छा लगा। और लास्ट चीज यही डिस्कशन करेंगे कि जो नागपुर में मतलब आपका कंटेंट क्रिएशन चलता है, जैसे आपने अभी मेंशन किए कि लोग गाली भी दिए हैं, वो भी है, ठीक है। उसके बाद में लोग प्यार से बात कर रहे हैं, वो भी है, ठीक है। तो आपके इंडस्ट्री में भी क्रिटिसिज्म होता होगा, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो? मैं देखता ही नहीं हूँ, और अगर देखता हूँ ना तो मैं, आप अगर मेरा कोई भी कमेंट सेक्शन ओपन करके देखेंगे, किसी ने अगर मेरे को गाली मारा है तो मैं बोलता हूँ भाई तेरे पास तरीके हैं 1000 बात करने के, तो उसमें बोल सकता है। या फिर किसी ने मेरे को बोला कि खत्म है इसकी बिरयानी, तो मैंने उसका रिप्लाई किया भाई अगले दिन चले जाना 11 बजे मिल जाएगी। मिल जाएगी। तो मतलब मेरे रिप्लाई ऐसे ही रहते हैं कि मैं उन लोगों को हर्ट भी ना करूँ, क्योंकि ना लोग बहुत छोटा ईगो है लोगों का, कि किसी को अगर कुछ बोल दो ना तो फटाक से टूट जाता है। और मैं वही बता रहा हूँ ना, भाई पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मैं अगर उसमें किसी को हार्म करने के बारे में सोचूंगा तो मैं यहाँ पे हरकत ही पकड़ूंगा। किसी के साथ झगड़ा करना, ये सब करना, वो ना मेरा नेचर स्टार्टिंग से रहा है, और वो मैं नहीं चाहता कि कोई भी क्रिएटर क्यों करे। अब लोगों को अगर से क्रिटिसिज्म मिलता है ना तो लोग बोलते हैं कि डीएक्टिवेट माय पेज, मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। हाँ। आप मेरा कभी यूट्यूब का पेज खोलना, मेरा फेसबुक खोलना, हाँ। मेरे तो रिश्तेदार है भी नहीं, मेरे को तो बहन की थी उसको भी गाली देके रखे लोगों ने। अरे तो बाप रे। चीजें चलती रहती है, गालियों के मामले में, क्रिटिसिज्म के मामले में, सब चलते रहता है। बट बस इतना ही कि अगर आप एक बार इसको ओवरकम कर लिया ना, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप एंजॉय करोगे उसको भी। बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना है कि अगर लोग कमेंट कर रहे हैं, अब ना एक वीडियो मैंने फेसबुक बनाई थी एक आंटी की, और मैंने कहा था टुनटुन मौसी के खाने। हाँ। तो मतलब जैसे वो एक प्लेटर लगाती है, तो उसमें ना वो क्या करते हैं, चावल डालते हैं, सब्जी डालते हैं। तो जब वो चावल डाल रहे थे ना, हाँ। मैंने उनको कमेंट में गाली खाने के लिए पूछा कि भैया व्हाइट कलर की चीज क्या है। हाँ। अब मैंने मेरा काम कर दिया ये पूछने का कि भैया क्या डालते हो। बाकी का जो काम था ऑडियंस ने कर दिया। अब जब ऑडियंस वहां पे 4 लोग कमेंट कर रहे हैं, उनको लग रहा है वो मेरे को गाली मार रहे हैं, उनको नहीं पता मेरा एंगेजमेंट बढ़ा है। बढ़ा रहे। अब बिल्कुल। बहुत ऐसे तरीके थे जो मैंने उस टाइम पे भी चलाए, मैं आज भी वो चीज करता हूँ। बट मैं इंस्टाग्राम बहुत क्लीन पेज रखता हूँ, फेसबुक यूट्यूब पे मैं हमेशा करता हूँ ताकि वो एंगेजमेंट बढ़ता है। बट हाँ, फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम पे मैंने रखा इसलिए ताकि लोग वो जगह विजिट कर सके, फैमिली ऑडियंस बहुत है फेसबुक इंस्टाग्राम पे। ओके। बस ऐसे चलता है। और जो मैं आपको बताता था ना, जो फॉलोअर मूवमेंट, वो ऐसा था कि मैं ना वॉकर्स रोड पे चल के जा रहा था, तो वहां पे एक फैमिली थी, वो फैमिली मेरे को आके मिलती है, जिसमें से एक छोटा सा बच्चा था जो होगा मेरे ख्याल से 5 या 6 साल का, और वो ना बहुत रोता था, उसको पिज्जा बर्गर यही सब चीजें पसंद आती थी, वो और कुछ छोड़ता ही नहीं था। ओके। तो एक बार उन लोगों का ही बताना ऐसा था कि ये लोग ना घर पे बैठे थे और टीवी पे मेरा कोई तो भी यूट्यूब का वीडियो चला रही है। तो उसमें ना उस टाइम का जो मेरा यूट्यूब था वो हमेशा ऐसे रेशो में ही जाता था, 16:9 वाला। तो वो उसको बैठा करके मेरा यूट्यूब दिखा रहे हैं, और वो मुझे मेरे ख्याल से 1 साल से फॉलो कर रहा था। वो बहुत अच्छा, उस टाइम पे भी, आज भी मेरी उससे बात चलती रहती है। बहुत, जैसे बोलते हैं ना कट्टर फॉलोअर, वो कट्टर फॉलोअर था। अभी 12-13 साल का, तो उस टाइम पे ना जब बैठा हुआ था तो उसको टीवी पे मेरे यूट्यूब को वीडियो था, और मम्मी ने उसके यहाँ से करेले की सब्जी खिला रही थी। वो वीडियो देखते देखते वो उसको भी उसने खाया, और वो कभी हरी सब्जी नहीं खाता था, जो उस दिन बैठी करेला खा रहा था। तो मम्मी उसकी बोलती है कि अगर हमको कभी कुछ खिलाना रहता ना तो हम आपका वीडियो चालू करके छोड़ देते हैं, तो ये सब खा लेते हैं। क्या बात है, तो ये सक्सेस स्टोरी होनी चाहिए, ये ये बहुत किसी को पसंद पता नहीं होगा इनफैक्ट ना। मैं ये चीज शेयर ही नहीं करता था, क्योंकि अब मैं क्या बताऊं, मैं लोगों को कैसे बताऊं। बिल्कुल। और मतलब मैं बनता है ना, अब अगर जैसे मेरे को अचीवमेंट हो भी रहे, जैसे मेरे 100K भी हुए थे ना यूट्यूब पे, जब सिल्वर बटन आया था, जिस दिन मेरे हुआ था ना पहले चैनल का, बस उस टाइम पे मैंने एक फोटो ही डाली कि भाई 100K हो गए। बस अभी भी जब 200 हुए ना, मैंने अभी कोई स्टोरी नहीं डाली, कुछ नहीं करी। और ऐसा नहीं, मैं नजर में मानता हूँ कि अगर डाल दिया तो पता चला 100-200 रुपए अनफॉलो कर दिया, वो चीज तो चलती रहती है। हाँ। ये ऑडियंस से मेरे साथ किया है। जब मेरे 100K फॉलो हुए थे ना, तो मेरे 1,01,000 ले करके उन्होंने 98,000 तक लाए हैं। तो ये मस्ती भी ऑडियंस मेरे साथ करती रहती है। अब अगर जैसा कि पॉडकास्ट जाएगा, उनको पता है 200 हो गए, तो 198 तक लाएंगे, और वही लोग 203-204 तक लेके जाएंगे।
नहीं नहीं, मतलब जितनी आपकी जो स्टोरी है, ये स्टोरी से तो यही समझ में आ रहा है कि आपका एटीट्यूड काफी पॉजिटिव है, मतलब लोगों के प्रति देखने का। दूसरे की आपकी मेहनत कंटिन्यू, जो आपने बोले कि डेली आपकी रूटीन चलते रहती है ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत बेटर हो। चलते रहे। तीसरी चीज की आपकी जो लाइफ है, मतलब आपने लाइफ को बैलेंस करके रखा है, तराजू को बैलेंस करके रखा है ताकि फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ एकदम चलती रहे। और चौथी की आप सोचते हो कि पॉजिटिव ऑरा बना रहे, मतलब ब्लॉगिंग लाइन में, क्योंकि मार्केट में इतने सारे ब्लॉगर्स हैं, लेकिन ब्लॉगर्स और रियल ब्लॉगर्स में भी काफी फर्क होता है। सो मुझे वो आपके जर्नी में दिखा और काफी चीजें मुझे आपसे समझने को मिली, सीखने को मिली। और लास्टली थैंक यू सो मच आज हसलबाज में आने के लिए। और बिल्कुल आप भी अपना फीडबैक शेयर करिए कि आपको 100%। कैसे लग रहा है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका ये बहुत अच्छा स्टार्टअप है। थैंक यू जो सो मच। जैसे आपने पहली बात तो ये जो नाम है स्टार्टअप हसलर, ये सबके दिमाग में, मेरे को तो यही सुन रहा आपने ये नाम कैसे रखा, आपकी गाड़ी में भी छपा है, हर जगह आपका ये नाम है। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। आपकी भी जो पीछे की स्टोरी है, मतलब मैं बताऊं कि जिससे पोहे वाला था ना, मैं आपको जानने के पहले मैं पोहे वाले को जानता था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि चावल सर कौन है इसके पीछे, बट मैं पोहे वाले का खुद से फैन था। थैंक यू सो मच। उससे भी ना बहुत एक बढ़िया बढ़िया इंस्पिरेशन मिलता रहता है। अब अभी जैसे आज आपका ये जो स्टार्टअप है, अब यहाँ पर आकर के एक चीज तो पता चल गई कि भाई पॉडकास्ट जो रहता है ना, वो जितना हार्ड लोग सोचते हैं, ये जितना नर्वस बाइक पे आते क्या हैं, होता है? उतना नहीं होता है। अब मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि भाई उठते हैं, वो बोलते हैं भाई पसीना आ गया, बेसिकल सवाल किए, हाँ। बट ये क्या था, बेसिक चीजें भी। तो ये चीज लोगों तक पहुंचाना, ये सब लोग, अब जैसे मैं बैठ के नहीं, मैं बैठूंगा यहाँ पे भाई को बैठा दूंगा, भाई हमारा कोई क्वेश्चन कर दे, वो नहीं होता है। हाँ। एक प्रॉपर चीज उसको बैठाना, कैसे लोगों तक कौन सी चीज पहुंचानी है, आपकी पूरी लिस्ट भरी पड़ी है, क्या क्वेश्चन करने हैं, क्या नहीं करना है, लिखी हुई भी नहीं है, बाकायदा प्रिंट करके रखी है, आपको पहला पोस्ट होता है। तो जिस तरीके से आपने रिसर्च वगैरह करके लाई है ना, ये मैं वो भी बोलूंगा, ये सब लोग नहीं करते हैं। इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि 5 साल पुरानी पोस्ट तक नीचे जाना, अब वो आपने ही, आपकी टीम में किसी ने भी किया हो, बट वो मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, एंड मैं चाहता हूँ ये आपका चलते रहे। अभी आपका ये शुरुआत है, जैसे गणेश हुआ है मैं यहाँ पे, बिल्कुल, बढ़िया thank you चलते so रहे, much। हमेशा चलते रहेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हरसिमर भाई, हमारी जो हसलबाज की जो स्टोरी है, ये यही स्टोरी है कि जिन्होंने कुछ हसल किया लाइफ में, रियल हसल, उन्हीं को हम लोग चाहते हैं कि ये चैनल पे लाके उनको प्रमोट करें, उनके बारे में बताएं। यही मेरा एंड गोल है, अगर कोई पूछे तो। बीच में मैंने देखा था आपने भी कंटेंट क्रिएशन चालू किया था, आपका कैसे चल रहा था वो? रियल स्टोरी ना, मतलब जो कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल हम लोग उसके कंटिन्यूड है। मतलब मैंने 2 वीडियोस बनाए थे, वही मेरे टीम ने बोला था कि सर थोड़ा इसको और करें, माइक्रोफोन यूज करो। तो वो टाइप की चीजें, मतलब कोई भी अनप्लान था, वो अभी प्लानिंग करके प्रॉपर फिर से स्टार्ट करना है। तो ये एक चीज भाई फिर लोगों को बताऊंगा, कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम पे ना, अब लोगों को ऑलरेडी पता है हाँ, क्या करना है, कैसे करना है। अगर नहीं आता है, आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास यूट्यूब है, जब आप देख सकते हो कि भाई कैसे सेटअप करना है। हाँ। जिससे हमने एग्जाम करा, हमारा चैट जीपीटी एक तरह से गूगल था, जिसमें कि हम लोग कुछ पूछते थे ना, वो टेढ़ा ही रिप्लाई करता था, जो चीज को चाहिए रहती थी नहीं मिलता। ओके। बट आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएशन जैसे आपको किसी को भी करना है ना, ये सबसे बढ़िया चीज है। मैं बोलता हूँ, अगर मन कर रहा है, दिल में अगर एक 0.0% भी ख्याल आया है हाँ। तो मुझे कंटेंट क्रिएट करना है, तो भाई शुरू कर दो। बिल्कुल फोन कोई सा भी हो, कुछ भी हो, अगर आपके पास दूसरी चीज कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। जरूरी है। आप कहीं पर भी अंडर कॉन्फिडेंट होकर के वीडियोस नहीं बना बना सकते। सकते। इस चीज के पीछे कॉन्फिडेंस ही एक ऐसी चीज है जो अगर आपके पास है, आप शुरू हो जाओ, शुरू कोई हो जाओ। टेंशन नहीं। हाँ, बिल्कुल चलेगा। तो ये थी दोस्तों हरसिमर भाई की कहानी, जिसका नाम है बुक्कड़ ऑफिशियल। तो ऐसी कहानी सुनते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में हसलबाज में। मेरे को तो Thank नाम भी आपने बताया हरसिमर, मेरे को नाम के नहीं बताया। सब जगह बुक्कड़ ऑफिशियल, मेरे को नाम भी बुक्कड़ सुनना ही पसंद है। और इनफैक्ट मेरे को लास्ट, मतलब ये 2-3 डेज में ही पता चला है। मतलब मैं समझ नहीं गया था आता। हरसिमर नाम है, ठीक है, नहीं तो मैं भी मेरे मोबाइल में बुक्कड़ ऑफिशियल करके ही सेव है। मैं चाहता हूँ लोगों तो यही नाम रहे, बुक्कड़ करके ही जाते। बिल्कुल। जब मैं आना जाना भी कर रहा होता हूँ, कोई 2 व्हीलर से ऐसे मेरे को देखता है, तो वही बुक्कड़ करके चिल्लाता हूँ, मुझे वही सुनना पसंद है। नहीं नहीं यार, नाइस नाइस, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। यस यस।